प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए मैंने एक्टिव पैसिव का ये पार्ट सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप उम्दा तरीके से इस वीडियो को समझेंगे। तो इसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट, कभी कभी होता क्या है, पैसिव वॉइस में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट दे देते हैं, है ना। तो उनको मैं किस प्रकार से हल करेंगे, क्या दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ यूज करते हैं या एक एक करके यूज करते हैं। तो इसी से संबंधित आपको करेक्शन करना है, जो आप गलतियां करते हैं उस गलतियां को आपको सुधारना है कि आपका क्वेश्चन किसी प्रकार से गलत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट सेकंड के अंतर्गत हमारा पार्ट होगा, आज का विषय होगा वर्ब्स हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। वर्ब्स हैविंग टू ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे जो हमारी ऑब्जेक्ट होगा, जो कर्म होगा, उस दो होगा, उन दोनों में से हमें किसकी एक्टिव करनी है, किसकी नहीं करनी, या दोनों की करनी है, या उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं। आइए समझते हैं। नियम नंबर 1 बता रहा है, वी वर्ब्स जिनके दो ऑब्जेक्ट होते हैं पैसिव वॉइस में किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या कह रहा है, वर्ब्स जिनके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई वर्ब हो, खाना पीना, सोना जाना, रहना उठना बैठना। आई गिव यू 2 रुपी नोट्स। हाँ, आई गिव यू एन एप्पल। हाँ, यू है, एप्पल है, यू है, 2 रुपी नोट है। तो इसको समझना है आपको। तथा बचे हुए ऑब्जेक्ट को रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो बचा रहेगा ऑब्जेक्ट, अब उसे अदर वहां पे कहते हैं, लेकिन अदर नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट उसको बोल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे एक नियम और बता रहा है, जो शब्द व्यक्तियों के लिए आते हैं उन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्यक्ति होता है, हम तो कहते हैं नाउन। नाउन जितने ब्रह्मांड में है, कोई नाम ही तो होगा ना। सोना, मोना, रजिया, हाँ, सीता, पुनीता, मिली, सांभवी, शशांक, सौम्य, कुछ भी हो, विभा, सुधा, कोई भी हो सकता है। ऐसा अगर आता है नाम तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तथा जो वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या? डायरेक्ट। हम अच्छा यहाँ क्लियर कर सकता हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। जो लिविंग होता है वो आपका इनडायरेक्ट होता है। आई बी यू दे ही सी इट, राम श्याम, गीता, सीता, पुनीता, सांभवी, इट्सेट्रा इज कॉल्ड टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द स्पॉट टचेबल, जो टच करने योग्य हो। हाँ, जो भी वस्तुएं आपको आपके नेत्र से दिख रही हैं, टच करो, छुओ, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा हाँ ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है पैसिव वॉइस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पूर्व टू का प्रयोग होता है। अरे बाई लगाते हैं, बाई नहीं लगे, ओ हो, बाई नहीं लगेगा, तो टू का प्रयोग। यहाँ पे एक नियम भूल गया हूं, टू के अलावा फार का भी प्रयोग होता है। क्या? मैंने आपसे कहा कि टू के अलावा फार का भी प्रयोग होता है। फॉर एक बार मैं लिखना चाहूंगा, फॉर। ये फॉर इसी की बात कर रहा हूं मैं, FOR, यही फार है। ठीक है। तो फॉर का प्रयोग करते हैं, उसको मिटाते हैं और वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्टिव पैसिव। अब यहाँ पे समझाया जा रहा है, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। अब यहाँ पे ये ए स्टोरी और ये मी। अब यहाँ पे जीवित ऑब्जेक्ट ये है आपका, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। IODO, एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो आई बी यू दे ही सी इट, राम श्याम, गीता, सीता, पुनीता, दैट टू फॉल लिविंग। आपको लग रहा है कि इसमें जान है, और जिसमें जान है तो वो जान है, तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जिस बेजान है ए स्टोरी हो गया, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, इन्होंने बनाया कैसे है, देखिए इसको बनाया कैसे है, इसको हम इरेज करते हुआ बनाया इन्होंने। सबसे पहले इससे बनाया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए स्टोरी को मैंने लाया, आपका जो टेंस है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। तो ए स्टोरी के साथ वाज का प्रयोग होता है, वाज इन्होंने लगा दिया, और इसका थर्ड फॉर्म होता है, लगा पहले से, थर्ड फॉर्म यूज कर दिया। और हमने शुरू में बताया कि क्या बताया, कि बाई का प्रयोग नहीं होगा, बाई का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं किए और टू का प्रयोग कर दिए। और मैंने सब्जेक्ट मेरा जो था ये सब्जेक्ट ही था, है ना। इसको मैं ऑब्जेक्ट में बदलूंगा, उसके पहले हमको ये जो मी है
मी को टू के बाद लिख देंगे। अच्छा मैं बताऊं आपको एक अच्छी बात ये है, इसकी एक कहानी है। किसकी एक कहानी है? इनडायरेक्ट की एक कहानी है। इनडायरेक्ट की ये आपका इनडायरेक्ट कहता है या तो मुझको शुरू में ले चलो। क्या कह रहा है? या तो मुझको शुरू में ले चलो, मेरे से पैसे बनाओ। बहुत बढ़िया कहानी है। या तो मुझको शुरू में ले चलो, मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूं। या तो मुझको शुरू में ले चलो, नहीं ले चलोगे तो मुझको बीच में रखोगे तो मेरे पहले टू लगाओ, या FOR फॉर लगाओ। दो में से कोई एक लगाओ, लगाना पड़ेगा। ये इसकी कहानी है। तो वही यहाँ पे टू लगाया गया, ठीक है। उसके बाद आपको मी लिखना ही पड़ेगा, फिर बाई हिम। अच्छा चलिए हम थोड़ा सा इसको दूसरी प्रकार से करता हूँ। अब यहाँ से आई से इन्होंने किया, अभी मैंने बताया ना, वो कहता है आई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है आपका वो कहता है या तो मुझको शुरू में ले चलो, नहीं बीच में रखोगे तो मेरे साथ टू या फार का प्रयोग करना पड़ेगा, बाई मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। और मान लो आई को टच कर लिए तो आई वाज टोल्ड आई स्टोरी बाई हिम, इस प्रकार हो जाएगा। दूसरे प्रकार से प्रक्रिया इसकी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला, स्क्रॉल आउट, ये आपका सेकंड रोशनी गेव मी ए पेन। ये भी आपका पास्ट इंडिफिनिट असर्टिव अफर्मेटिव साधारण वाक्य है। इसको हम लोग कैसे करते हैं? फिर यहाँ पे आपका मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मी इन्होंने ए पेन से बनाया, ठीक है। ए पेन वॉज गिवन टू मी बाई रोशनी, सिंपल था। उसी तरह हमने इसको कर लिया। यहाँ भी आई वॉज गिवन अ पेन बाई रोशनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सरला टॉट देम हिंदी। हमने आपको पास्ट इंडिफिनिट का ही यहाँ पे बताने का प्रयास किया है ना। और फिर वहीं पर है यहाँ दिम आपका क्या है? ये दिम आपका दे दिम, IBU दे ही सी इट, दिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और फिर मैंने उसी प्रकार दिम को दे मिलाया। दिम के पिता का नाम दे के बेटे का नाम दिम, तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, उस प्रकार बनाया। तो यहाँ पे दे वर टॉट हिंदी बाई सरला, ठीक है। और इसी को रूपांतरित किया मैंने, हिंदी वाज टॉट टू देम बाई सरला। मेरे कहने का मतलब है कि जब डबल ऑब्जेक्ट होती है पैसिव वॉइस में, तो उसको क्या किया जाता है? डबल तरीके से उसको हल कर लिया जाता है और वो पैसिव आपकी बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है उम्दा तरीके से आपने इसको समझा होगा, है उम्दा तरीके से समझा होगा। तो उम्दा तरीके से उसको एक्सेप्ट करिएगा अपने दिमाग में। इन्हीं में कोई समस्या होती है, ठीक है, बताएंगे आपको अगली क्लास में, पार्ट 3 वीडियो में। नेक्स्ट पैसिव वॉइस आपको जरूर प्राप्त होगी। वेल डन।